इंटॉलरेंस, देखिए इंटॉलरेंस की तो हमारी सोसाइटी में कोई कमी है नहीं। आप अपने दोस्तों के बीच में ही बात कर रहे होंगे बैठ के, कोई एक वर्ड इस्तेमाल करने के बोलते यू कांट यूज दैट वर्ड, यू कांट यूज दैट सेंटेंस, तो तेवर बिगड़ने के लिए तो लोग तैयार बैठे हुए हैं। जो आज़ादी है, जो आज़ाद सांस लेने का जो एक फीलिंग है कि भाई आई एम विद माई पीपल, आई एम विद माई फ्रेंड्स एंड आई कैन स्पीक व्हाटएवर आई वांट टू स्पीक बिकॉज एवरीबडी अराउंड मी नोज व्हाट आई रियली बिलीव इन, और वो मेरी बातों की सिमेंटिक्स पे और उस पे नहीं जाएंगे, वो अब रहा नहीं है। अब आपको सोच के बोलना पड़ता है कि वो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते, वहां पे वो नहीं बोल सकते। ह्यूमैनिटी की सारी लड़ाई ये थी कि भाई हम आज़ाद हो जाएं, और अभी लिबरलिज्म की आड़ में एक नए किस्म की फिलॉसफी आई है जो आपकी आज़ादी को धीरे धीरे कतरते जा रहे हैं कि आप ये नहीं कह सकते, ये नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कह सकते, वैसा नहीं बोल सकते, और वो इतना कतर देंगे कि फिर आप आइडियल हो जाओगे कि राइट विंग को आपका कुछ कतरने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो लिबरल ने ऑलरेडी कतर दिया, आपको उस खांचे में बिठा दिया, सेट कर दिया है, जो राइट विंग को बहुत ही प्यारा लगेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर इस पर आऊंगी कि पुरुष समाज से आने वाले ये सभी बाबा, साधु, गॉडमैन, ये सभी पुरुषों के बीच में बैठ करके, स्त्री पुरुष के बीच में बैठकर महिलाओं के बारे में जो बात कह रहे हैं, ये आप ये सोचिए कि 4 जगह मुंह मार के आती हैं 25 साल की उम्र की लड़की, और ये रिश्ते नहीं निभाएगी। 25 साल, अब ये जिन लड़कों ने ये सुना और उनके पास डिस्कोर्स का और उसका समझ नहीं है, उनके मन में क्या बैठा होगा? अब वो खुद रिश्ता ना निभा पाने के लिए तैयार कर दिए गए। उनके अंदर आप देखिए, वो सड़क चलती महिला को किस नजर से देखेंगे? जी। मगर ये प्रॉब्लम जो है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन, ये खाली साधु और इन सब की वजह से तो नहीं है, ये तो बहुत पहले से है, और इन्होंने हाँ थोड़ा क्रूड फॉर्म में कर दिया है और धर्म की आड़ में कर रहे हैं, तो उसको एक बहुत ही क्या कहते हैं, ट्विस्टेड लेजिटिमेसी भी मिलती है। लेकिन हमारा जो पॉपुलर कल्चर है, जो हमारा कल्चरल आइकॉन्स हैं, जो सिनेमा, मतलब मेन स्ट्रीम सिनेमा है जो ज़्यादा लोगों के पास एक्सेसिबल है, वो तो मतलब इट हैज़ बीन ऑब्जेक्टिफाइंग विमेन फॉर डेकेड्स। आपने सही जगह पर बात छेड़ी। मैं ऑब्जेक्टिफिकेशन एक चीज़ मैं और बीच में बोलना चाहता हूँ, जी। जैसे अभी आपने बोला ना कि बहुत सारी महिलाओं के बीच में बैठ के वो ये मिलते हैं और वो महिलाएं कुछ नहीं बोलती, जिन महिलाओं के बीच में बैठ के बोला जाता है, तो ये अगेन आई एम सेइंग कि आप इसको ना थोड़ा जेंडर से ना जोड़ के देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि धर्म जो है अगर उसकी घुट्टी पिला दी जाती है तो फिर आप हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई पहले हैं, औरत बाद में है। तो जो वो औरत जो धर्म की घुट्टी पी के बैठी हुई है वो, और उस क्योंकि पेट्रियार्की भी तो जेंडर न्यूट्रल है ना, औरतें भी पेट्रियार्कल होती हैं, उन्होंने भी इंटरनलाइज करा होता है, और वो भी कहती है हाँ ये लड़कियां मुंह मार के आती हैं। तो ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम जो है पेट्रियार्की, मतलब इंटेलिजेंट ईविल, इसको अगर हम बोले कि ऐसा विलन जो बहुत शातिर है, पेट्रियार्की वैसा विलन है, वो अपने सब्जेक्ट से ही अपना काम करवाता है। और महिलाएं पेट्रियार्की से मर्द भी हैं, मर्द भी अपने सफर करते हैं। अभी किसी ने फेसबुक पर डाला, एक लड़की ने जो वर्किंग क्लास से आती है, उन्होंने कहा भाई रैपिड वालों जो बाइक पर सर्विस दे रहे हैं उनके लिए कहा कि इनका कोई यूनिफॉर्म बनाइए, कहीं लिखिए, वरना हमारी पड़ोस की आंटी समझ रही मैं रोज हर रोज नए लड़के के साथ आ रही हूँ। हाँ, अभी देखे ना, ये उसका क्राइसिस समझिए। कुछ साल पहले, मतलब अब से कोई 20 साल पहले, जब इंडिया में कॉल सेंटर कल्चर आया था, तो रात भर वो काम करके या सुबह गाड़ी छोड़ने आती है कॉल सेंटर की, तो एक नॉर्म था। तो शुरू में हमारी सोसाइटी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि लड़कियां रात रात भर गाड़ियों में घूम रही हैं, कौन छोड़ के जा रहा है इनको, वही हमको बर्दाश्त नहीं हुआ था। तो तब लोगों को ये समझने में बहुत टाइम लगा कि भाई कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, और जब ये पता चला कि कॉल सेंटर में जॉब करते हैं तो कॉल सेंटर की रेपुटेशन कम कर दी कि यार यहाँ तो फालतू किस्म की लड़कियां काम करती हैं। अरे हाँ, तो ये आपको याद नहीं, 20 साल पहले खूब होता था ये। तो ये तो आजाद औरतें धर्म को कतई पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि धर्म जो है वो पुरुष ने बनाया है, पुरुष की सत्ता के लिए बनाया है, पुरुष के वर्चस्व के लिए बनाया है। तो और वो आजाद ख्याल औरतें जो इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करती हैं, इसमें पोक करती हैं, वो धर्म को ये बोलना बहुत जरूरी है कि ये 4 जगह मुंह मार के आ रही है। तो ये है।
अभी एक मौलाना ने कुछ उनके बोल बिगड़ गए, उन्होंने कुछ कहा और वो पिट गए हैं। तो ये वाला मतलब टीवी पे जो हुआ है। हाँ, हाँ, जी, तो जी। ये जो इंटॉलरेंस उनके लिए है, हर वो इंसान जिसके बोल बिगड़ जाएँ, उसके लिए इंटॉलरेंस होनी चाहिए। मेरा ये ख़्याल है। लेकिन चलिए, अभी कुछ लोगों के अच्छे दिन चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो तो नहीं देखें, बोल बिगड़ जाए, इंटॉलरेंस, देखिए इंटॉलरेंस की तो हमारी सोसाइटी में कोई कमी है नहीं, ठीक है। आप अगर ये सोचते हैं कि भाई ये आज़ाद ख्याल तरीके से आप यहाँ रह सकते हैं, आप अपने दोस्तों के बीच में ही बात कर रहे होंगे बैठ के, कोई एक वर्ड इस्तेमाल करने को बोले, यू कांट यूज दैट वर्ड, यू कांट यूज दैट सेंटेंस, तो तेवर बिगड़ने के लिए तो लोग तैयार बैठे हुए हैं कि जो आज़ादी है, जो आज़ाद सांस लेने का जो एक फीलिंग है कि भाई आई एम विद माई पीपल, आई एम विद माई फ्रेंड्स एंड आई कैन स्पीक व्हाटएवर आई वांट टू स्पीक बिकॉज एवरीबडी अराउंड मी नोज व्हाट आई रियली बिलीव इन, और वो मेरी बातों की सिमेंटिक्स पे और उस पे नहीं जाएंगे, वो अब रहा नहीं है। अब आपको सोच के बोलना पड़ता है कि हो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते, वहाँ पे वो नहीं बोल सकते। अरे भाई, ह्यूमैनिटी की सारी लड़ाई ये थी कि भाई हम आज़ाद हो जाएं, और अभी एक नई किस्म का लिबरलिज्म की आड़ में एक नई किस्म की फिलॉसफी आई है जो आपकी आज़ादी को धीरे धीरे कतरते जा रहे हैं कि आप ये नहीं कह सकते, ये नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कह सकते, वैसा नहीं बोल सकते, और वो इतना कतर देंगे कि फिर आप आइडियल हो जाओगे कि राइट विंग को आपका कुछ कतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो लिबरल ने ऑलरेडी कतर दिया, आपको उस खांचे में बिठा दिया, सेट कर दिया है, जो राइट विंग को बहुत ही प्यारा लगेगा कि यार ये बना बनाया पीस आया हमारे पास, इस पे हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं। सैनिटाइज्ड, हाँ, टोटल सैनिटाइज, वीगन। या कि उसको ये जो हमारे पास पीस आया है, इसको ये मालूम है कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, आप जो बोलना चाहते हैं वो आप सोच समझ के बोलो, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो वो बना बनाया सांचे में राइट विंग के पास आता है तो उसको उसकी मेहनत कम हो जाती है। ये बहुत बड़ा फर्क आ चुका है जी। पहले हम लोग जो बातें हंसी मजाक के जरिए भी कह पाते थे, हाँ, हाँ। अब वो नहीं कह सकते आप। जी, जी। अब आपको कोई पॉलिटिकल थ्योरी में पिरो करके कहना होगा, किसी को कोट करना होगा, और उसमें भी चांसेस हैं कि आप कॉल आउट कर दिए जाएंगे। अरे पॉलिटिकल थ्योरी तो आप जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट अभी जिनकी बातों से लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, उनके कोई स्टैचू भी तोड़े गए हैं, उनके पुराने जो भी पेंटिंग वगैरह बनी हुई हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। तो वो इंटॉलरेंस तो है ही, और ये एजेंडा, ये डिस्ट्रक्शन का, पेंटिंग तोड़ने का, ये एजेंडा राइट विंग का था कि हम पोस्टर फाड़ देंगे, हम ये मूर्ति तोड़ देंगे। ठीक है, अगर एक फला आदमी ने गांधी जी का स्टैचू तोड़ा गया, आई थिंक घाना की यूनिवर्सिटी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के बिकॉज दोज पीपल वर ऑफेंडेड बाय व्हाट गांधी जी हैड टू से अबाउट रेसिज्म। उनके पास अपनी वजूहत रहे होंगे, लेकिन आप विचारों को विचारों से तोड़िए ना। अब आप गांधी जी का स्टैचू तोड़ देंगे, उससे क्या हो जाएगा? आप इतिहास को उसके पन्ने से गायब कर रहे हैं। गांधी जी का स्टैचू घाना में यूनिवर्सिटी में था, वो इतिहास का एक हिस्सा है, आपने उसको वहां से गायब कर दिया, इतिहास को मिटा दिया, और गांधी जी के विचार ज्यों के त्यों हैं, आपने उनको विचारों से नहीं तोड़ा। घाना में जो हुआ सो हुआ। भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां पता नहीं कितने बरसों से और कितनी दहाइयों से तोड़ी जा रही हैं। तो वहाँ तो विचार भी नहीं है कोई, उनको पता भी नहीं, बस उनको ये पता है कि ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें कास्ट पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। और उसके लिए, उसको लेकर के भी आप देखिए समाज में बहुत आराम से ये होता रहता है। और कोई दो चार अम्बेडकरवादी लोग कुछ कहें तो कहें, इन जनरल नहीं होता है। एकदम ये तय हो गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ और सिर्फ दलितों के लीडर हैं और किसी के लीडर नहीं है। इसीलिए तो मैं आपसे अभी पहले जो बोल रहा था कि अब जो दलित तो अपने हक की बात करने से पहले, मतलब हक की बात छोड़ो, वो अगर शादी करने के लिए भी निकलता है सहरा बांध के या अच्छे कपड़े पहन के, तो उसको ये खतरा होता है कि जान से ना मार दिया जाए। ये दलित पुरुष की बात है। अब दलित महिला की बात सोचें आप। दलित महिला तो वो तो सबसे नीचे बेचारी, सोशल हायरार्की में, वो सोशल हायरार्की में सबसे नीचे है। अब वो दलित महिला का उत्पीड़न आप सोचें, वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब ना वो दलित महिला किसी अपर क्लास बुर्जुआ
घर में काम कर रही है, वहाँ जो उसका वहीं की महिलाएं जो शोषण कर रही हैं, जैसे कि भी आपने मेड्स के वो होते हैं, और फिर वही महिलाएं नारियों के हक की बातें नहीं, वो करें। महिला कमीशन के अध्यक्ष हो सकती हैं। वो अध्यक्ष हो सकती हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर भी हो सकती हैं, वो जो है पार्लियामेंट में भी बैठी हो सकती हैं, वो बड़े सरकारी पद पे भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कैसा फेमिनिज्म है? उसीलिए मैंने आपसे वो सवाल किया था कि एक तरफ ये वाला टॉलरेंस है जो गॉडमैन सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा साधु सन्यासी का चोगा पहनकर जो आए हैं, वो लोग महिलाओं को लेकर के पूरे समाज को ये चेता रहे हैं कि ये इन महिलाओं से सावधान रहना है। पॉपुलर कल्चर की हम लोग, अभी आपने जिक्र भी किया, भारत में कुछ ऐसा है पुरुषों के जहन में कि नारी विदेशी है तो बहुत एग्जॉटिक है और बहुत वॉनबी है, एकदम उसके पीछे पड़ जाना है। सिर्फ यही नहीं कि हम अभी विदेश जाने का जो चाम है तो फौरन लोग आपस में दोस्त उस तरह से बात करते हैं, अच्छा जी यहाँ आज से 20 साल पहले तक यही था अभी कि भी अगर विदेश जॉब मिल गई, जा रहे हैं, तब तो तेरी मौज है, अब तो तेरे मज़े हैं, और उस मज़े में वो भी शामिल है। तो जो अनअकाउंटेबिलिटी है, जो परसीव्ड अनअकाउंटेबिलिटी है, उसको लेकर के, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का पुरुष भारत में रहते हुए, अपने परिवार समाज में रहते हुए बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस कर रहा है। इसीलिए उसको विदेश जा कर के नौकरी करने वाला सिंगल जो पुरुष है, उसको देख के उसको जलन होती है कि अब तो इसके मज़े हैं, एक चीज़। लेकिन हमारे पॉपुलर कल्चर में भी अगर आप देखें, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, अगर सेक्रेटरी क्रिश्चियन समाज की है तो उसका खास तरह का चरित्र बनाया जाता है, या जब खास उस तरह का चरित्र चाहिए तो क्रिश्चियन समाज की महिला को किरदार रचा जाता है। अभी मैं बता रहा था ना, वो एक फिल्म थी जूली, हाँ, अबाउट प्री मैरिटल सेक्स एंड प्रेगनेंसी। तो उस फिल्म की प्रोटैगोनिस्ट ही जूली थी, शी हैड टू बी क्रिश्चियन। तो ये तो अब आप सही कह रहे हो, मतलब है ना?